नमस्कार मित्रों, SKS स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्या नाम है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, औद्योगिक इंजीनियरिंग की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। दूसरा लेक्चर है ये मेरा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। वह क्रिया क्षेत्र जिसमें कार्य करने के अनेक घटकों का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि निश्चित की जाती है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका इंस्पेक्शन, दूसरा ऑब्जेक्ट है वर्क स्टडी, कार्य अध्ययन, सी ऑब्जेक्ट आपका सस्पेंशन और डी ऑब्जेक्ट आपका प्लांट लेआउट, ठीक है। प्लांट लेआउट, चार ऑब्जेक्ट हैं आपके पास में, ठीक है। तो कौन सा ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि अपना जो है जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं या जो भी काम हम कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसको सर्वोत्तम विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वोत्तम विधि। तो क्या होता है? बी ऑब्जेक्ट आपका इसका सही है, वर्क स्टडी होता है। क्या होता है? वर्क स्टडी होता है, कार्य अध्ययन होता है। हम किसी भी कार्य को करें, जब तक हम उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो वो क्या है? अधूरा माना जाएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? बी ऑब्जेक्ट सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसी विधि जिसके द्वारा उत्पादन में सुधार तथा प्रक्रम को सरल किया जाता है उसको कहते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा क्या है? उत्पादन जो है, उत्पादन में सुधार हो जाए और प्रक्रम भी आपका, प्रोसेस भी आपका सरल हो जाए, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट आपका वर्क स्टडी, सेकंड ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट है इंस्पेक्शन और सी ऑब्जेक्ट है आपका सुपरविज़न और डी ऑब्जेक्ट है आपका प्लांट लेआउट, ठीक है। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा सुधार आ सके, ठीक है, और प्रोसेस भी इजी हो जाए, हमारा प्रोसेस भी क्या हो जाए? इजी हो जाए हमारा। तो वो है वर्क स्टडी। क्या है? वर्क स्टडी। हमारा वर्क स्टडी के द्वारा कोई भी प्रोसेस हो सभी में सुधार आ जाता है, ठीक है। जब तक हम किसी चीज़ का वर्क ही नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का ना तो प्रोसेस इजी हो सकता है और ना किसी चीज़ में सुधार आ सकता है। इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? हमारा ए ऑब्जेक्ट सही है, वर्क स्टडी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, कार्य अध्ययन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्पादन या पदार्थों, मशीनों, ठीक है, औजारों एवं प्रक्रमों का सुनिश्चित उपयोग। क्या है कहने का मतलब? पहला ऑब्जेक्ट आपका कि जो हमारे जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, मशीन होती है, औजार होते हैं एवं प्रक्रम जो होते हैं, उन सभी का समुचित उपयोग कर सकते हैं कार्य अध्ययन के द्वारा। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि सही से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका उत्पादन लागत में कमी। क्या उत्पादन लागत में कमी हो जाती है वर्क स्टडी द्वारा, कार्य अध्ययन द्वारा? सी ऑब्जेक्ट है उत्पाद की गुणवत्ता में वांछित सुधार। क्या उत्पाद जो होते हैं उसमें कुछ सुधार आ जाता है? जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो साफ सुथरे या अच्छे से बन जाते हैं? डी ऑब्जेक्ट उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इसका भाई क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑब्जेक्ट सही है, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी के सभी कार्य अध्ययन के द्वारा पॉसिबल है, संभव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट शोध कार्यों में, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका उत्पादन कार्यों में, सी ऑब्जेक्ट है कृषि क्षेत्रों में और डी ऑब्जेक्ट आपका उपरोक्त सभी। तो इसमें भी देखो भाई, उपरोक्त सभी रहेंगे, डी ऑब्जेक्ट आपका सही रहेगा। ये कार्य अध्ययन जो है शोध कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, उत्पादन कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है और कृषि क्षेत्र में भी उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कार्य अध्ययन हेतु कार्य विधियों के चयन के मापदंड हैं। कार्य अध्ययन जो करते हैं उसके द्वारा कौन कौन से मापदंड हैं? पहला ऑब्जेक्ट आर्थिक, ठीक है, तकनीकी एवं मानवीय पहल, ठीक है। बी ऑब्जेक्ट आपका केवल आर्थिक पहल, सी ऑब्जेक्ट आपका केवल तकनीकी पहल और डी ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। डी ऑब्जेक्ट क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका पहला ऑब्जेक्ट ही आपका सही है, आर्थिक, तकनीकी एवं मानवीय पहल,
क्योंकि देखो कार्य अध्ययन के द्वारा आर्थिक मतलब होता है, तकनीकी भी सुधार होता है और मानवीय पहल भी होती है। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट आप इसका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा प्रशिक्षण एवं खर्चीला किंतु खाली जगह आपकी विनियोजन है। ठीक है, अच्छा प्रशिक्षण एक खर्चीला होता है, ये बात तो सही है, किंतु क्या है, खाली जगह विनियोजन है। क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका? बुद्धिमानपूर्ण, बुद्धिमनापूर्ण मतलब बुद्धिमान, ठीक है, या शुद्धता के प्रतीक। बी ऑब्जेक्ट है नियोजन, सी ऑब्जेक्ट क्या आपका नियोजन, और बी ऑब्जेक्ट आपका नियोजन, सी ऑब्जेक्ट है बुद्धिहीन, और डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो आपका वो है आपका बुद्धितापूर्ण जो है। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका विवेक शून्य। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट आपका बुद्धिहीन, और डी ऑब्जेक्ट आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो ए ऑब्जेक्ट है वही सही है, बुद्धिमत्तापूर्ण जो है। देखो अच्छा प्रशिक्षण एक खर्चीला तो है, खर्चा तो होता है, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण काम करना सीख जाता है। जो भी होगा कैंडिडेट वो आराम से काम करना सीख जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। औद्योगिक दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने में आवश्यक होता है। औद्योगिक दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने में आवश्यक होता है क्या? पहला ऑब्जेक्ट कार्य अध्ययन, बी ऑब्जेक्ट है अच्छा परिवहन, सी ऑब्जेक्ट आपका प्लांट लेआउट, और डी ऑब्जेक्ट आपका निरीक्षण। क्या चीज़ सही रहती है हमारी? ठीक है, तो इसमें क्या है, कार्य अध्ययन ही हमारा पहला ऑब्जेक्ट सही है। औद्योगिक दक्षता एवं उत्पाद बढ़ाने में सहायक होता है कार्य अध्ययन। ठीक है, क्या रहता है सहायक, क्या रहता है कार्य अध्ययन हमारा सहायक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादकता एवं औद्योगिक दक्षता बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक घटक हैं। पहला ऑब्जेक्ट है कार्य में गर्व, बी ऑब्जेक्ट है दायित्व, बोझ नहीं है बोध है। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त दोनों, और डी ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखो औद्योगिक दक्षता बढ़ाने के लिए कार्य में गर्व भी होना चाहिए, जो कार्य करोगे आप उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। दायित्व बोध मतलब उसका दायित्व भी पता होना चाहिए, वो जो कार्य कर रहे हैं उसका दायित्व क्या है। इसलिए हमारा सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो है कार्य में बोध भी होना चाहिए, ठीक है, और दायित्व भी होना चाहिए। तो इसलिए हमारा सी ऑब्जेक्ट क्या है, सही है बिल्कुल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्य अध्ययनकर्ता के आवश्यक गुण हैं। कार्य अध्ययनकर्ता के आवश्यक गुण हैं, कौन कौन से आवश्यक गुण हैं? तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, बी ऑब्जेक्ट आपका प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, सी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त दोनों, और डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा कार्य अध्ययन में तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए, प्रशासनिक कुशलता भी होना चाहिए। तो आपका सी ऑब्जेक्ट इसका क्या सही है, उपरोक्त दोनों होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? उपरोक्त दोनों होने चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य अध्ययन जांच करता है, कार्य अध्ययन जो होता है वो जांच करता है। पहला ऑब्जेक्ट विधि की, ठीक है, बी ऑब्जेक्ट काम की अवधि, और सी ऑब्जेक्ट उपरोक्त दोनों, और डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त दोनों या डी ऑब्जेक्ट आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सी ऑब्जेक्ट ही हमारा सही है, क्योंकि कार्य जो होता है अध्ययन जो होता है वो जांच करता है, विधि की भी जांच करता है और काम की अवधि की भी जांच करता है। इसलिए हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट सही है? सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य अध्ययन है क्या? कार्य अध्ययन है क्या? ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट समय अध्ययन, बी ऑब्जेक्ट गति अध्ययन, सी ऑब्जेक्ट है ए और बी दोनों, ए एवं बी, डी ऑब्जेक्ट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कार्य अध्ययन है क्या? तो ये आपके चार ऑब्जेक्ट हैं, तो इसमें से कौन सा सही है? आप लोगों ने मेरे से सोच लिया होगा, सी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य अध्ययन में समाहित है, कार्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ समाहित है? पहला ऑब्जेक्ट आपका संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी उपयोग, बी ऑब्जेक्ट है मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग, सी ऑब्जेक्ट है आपका मानव कार्य का मूल्यांकन, और डी ऑब्जेक्ट है आपका उपरोक्त सभी। ठीक है आपका, तो इसमें डी ऑब्जेक्ट ही आपका सही है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, कार्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ समाहित है? संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी उपयोग बिल्कुल समाहित है, मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग बिल्कुल समाहित है, और सी ऑब्जेक्ट आपका मानव कार्य का मूल्यांकन बिल्कुल है,
इसलिए आपका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, डी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य अध्ययन में शामिल है, कार्य अध्ययन में क्या क्या चीज़ शामिल है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है आपका केवल विधि अध्ययन, बी ऑब्जेक्ट है केवल कार्यमापन, सी ऑब्जेक्ट आपका विधि अध्ययन एवं कार्यमापन, डी ऑब्जेक्ट केवल गति अध्ययन, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट है आपका। तो क्या चीज़ है आपका इसमें, विधि अध्ययन एवं कार्यमापन, सी ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल सही है। इसका कौन सा ऑब्जेक्ट सही है, सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य अध्ययन खाली जगह साधनों द्वारा किया जाता है, कार्य अध्ययन जो है किन किन साधनों द्वारा किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट नियोजन चार्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बी प्रक्रम चार्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट है विराम घड़ी और चौथा ऑब्जेक्ट है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑब्जेक्ट है आपके पास में, ठीक है। तो कौन सा सही है आपका, इसका सी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है। कार्य अध्ययन जो विराम घड़ी के द्वारा या विराम घड़ी साधनों द्वारा किया जाता है, ठीक है, विराम घड़ी साधनों द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, समय अध्ययन उपयोग किया जाता है, समय अध्ययन किसके लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्ट मानव लागत की गणना के लिए, बी ऑब्जेक्ट है वांछित मशीनों की गणना के लिए, सी ऑब्जेक्ट है वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान की गणना के लिए और डी ऑब्जेक्ट है उपरोक्त सभी। तो भाई आपने देखा होगा सभी उपरोक्त सभी होगा हमारा, इसमें कौन सा आंसर सही है आपका, डी ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैंने आज ये आप लोगों को 15 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। इनको अच्छे से पढ़ लेना, आप लोग मेहनत कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल की घंटी दबाओ ना दबाओ आपकी मर्ज़ी यार, थोड़ा सा मेरे को खुशी मिलती है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों पर शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि बहुत बच्चों के पास किताबें नहीं है, बहुत बच्चों के पास कोई भी मटेरियल नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप सब लोगों को शेयर कर दो, जितने मित्रों को जानते हो। फाइनल ईयर की ऑब्जेक्ट टाइप क्लास ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ फाइनल की क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है फाइनल के ही पेपर होने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लेकिन थोड़ी सी शेयर करने की कोशिश करो, ठीक है।